हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम इस क्लास में देखेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस एंड इसके रोल के बारे में। ठीक है। देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड के सिंथेसिस एंड इसके रोल कई हद तक जीपीसीआर से रिलेटेड है। ठीक है, इसीलिए हम इस चीज़ को भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, पहले हम बात करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड ये क्या कर देता है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है। ठीक है, हमें पता है राइट, कितने टाइप के मसल्स होंगे हमारे पास। कार्डिक मसल्स, स्केलेटन मसल एंड स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स मतलब जिन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं, रिलैक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, एंड नाइट्रिक ऑक्साइड के सिंथेसिस में कहीं हद तक जीपीसीआर का रोल है। तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं इसको। एंड अगर मैं बात करूँ नाइट्रिक ऑक्साइड, ये इट एक्ट एज अ सिग्नल, ओके, सिग्नल मॉलिक्यूल, ओके। एंड हमने सेल कम्युनिकेशन के स्टार्टिंग पॉइंट में, मतलब इंट्रोडक्टरी पॉइंट में हमने क्या देखा था, आपके सिग्नल मॉलिक्यूल्स भी तीन प्रकार के होते हैं राइट। जैसे आपके एंडोक्राइन हो गया राइट, पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन। तो जो आपके ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये किस तरीके का सिग्नल मॉलिक्यूल्स है, ये पैराक्राइन पैराक्राइन मतलब दो सेल्स के बीच में है राइट। एक होंगे हमारे सिग्नलिंग सेल एंड दूसरे होंगे हमारे टारगेट सेल। बट ये है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, एंडोक्राइन की तरह नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या देखा, नाइट्रिक ऑक्साइड आपके स्मूथ मसल सेल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है एंड ये एक्ट करता है एज अ पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। एंड एक चीज़ और नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में, ये किस तरीके का सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये लिपोफिलिक, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस कर सकता है। ठीक है, ये नहीं कि इसके रिसेप्टर्स आपके सेल के बाहर होंगे, नहीं, इसके रिसेप्टर्स आपके सेल के अंदर होते हैं। इसका मतलब क्या है, आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि फॉस्फोलिपिड से बनते हैं, इनसे ये आराम से आपके नाइट्रिक ऑक्साइड आराम से क्रॉस हो सकता है। ठीक है, तो इतना सारा नाइट्रिक ऑक्साइड के जानने के बाद अब हम देखेंगे इसके सिंथेसिस, किस तरीके से सिंथेसिस होता है। देखिए, इसके सिंथेसिस में काम आता है, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को स्टार्टिंग वाले वीडियो में ही राइट, जहाँ पर हमने सेल सिग्नलिंग के बारे में, रिसेप्टर्स के बारे में मेनली हमने बात किया था। उस वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था जो आपकी जीपीसीआर है, ये मेनली आपके किस में काम आते हैं, सिंथेसिस में राइट। तो यहाँ पर है आपका जीपीसीआर रिसेप्टर। ठीक है, यहाँ से क्या आता है आपके एसिटाइल कोलिन। तो जो लाइगेंड होंगे आपके एसिटाइल कोलिन, ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर राइट, न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है। बट यहाँ पर हम ये नहीं देख रहे, यहाँ पर एसिटाइल कोलिन एज अ लाइगेंड देख रहे हैं राइट। तो जब एसिटाइल कोलिन आकर जीपीसीआर में बाइंड होंगे, यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सिग्नलिंग कैस्केड, वही डाउनस्ट्रीम प्रोसेस चलेंगे राइट। जैसे कि जी अल्फा एस यहाँ पर एक्टिवेट हो गया क्योंकि इसके साथ जीटीपी जुड़ा हुआ है। अब ये जाएंगे इफेक्टिव प्रोटीन के पास राइट। अब यहाँ पर इफेक्टिव प्रोटीन कौन होंगे, यहाँ पर इफेक्टिव प्रोटीन होंगे आपके फोस्फोलाइपेज सी। हमने देखा था राइट फोस्फोलाइपेज सी के बारे में भी जब हम डैक पाथवे पढ़ रहे थे। तो अब ये फोस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होकर आपके यहाँ पर एक और प्रोटीन के पास जाएंगे, उसको हम बोलते हैं PLP2 राइट। इसको अब ये क्या कर देगा, क्लीव कर देता है। क्लीव होने के बाद ये दो सेकेंडरी मैसेंजर में कन्वर्ट हो जाता है राइट। फर्स्ट वन इज योर डैग एंड सेकेंड वन इज योर IP3 राइट, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। एंड ये आपके IP3 कहाँ पर जाता है, ये जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाकर इसके लाइगेंड यहाँ पर इसके रिसेप्टर्स यहाँ पर लगे होते हैं राइट। तो ये जाकर एज अ लाइगेंड एक्ट करेंगे, इस रिसेप्टर से बाइंड करेंगे एंड इसके रिसेप्टर से बाइंड होने से क्या होता है, यहाँ पर कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है राइट। कैल्शियम चैनल की ओपनिंग से बहुत सारे के ल्यूमिन से कैल्शियम अब साइटोप्लाज्म में आएंगे राइट। ये सभी कुछ हम देख चुके हैं डैक पाथवे में ही राइट। अब हमने ये भी देखा था जो आपके कैल्शियम है, ये आकर किसके साथ बाइंड होता है, ये आकर बाइंड होता है आपके कैल्मोडिलिन के साथ, जो कि एक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है राइट। कैल्शियम एंड कैल्मोडिलिन बनकर
एक कॉम्प्लेक्स बनाता है दोनों, उसको हम बोलते हैं कैल्शियम कैल्मोडिलिन कॉम्प्लेक्स, राइट। कैल्शियम का काम एक ही था। एंड कैल्शियम दूसरा काम क्या कर सकता है, ये जाकर आपके डैक पाथवे के साथ मिलकर एक और प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है, राइट। प्रोटीन काइनेज सी, ये हमने देखा हुआ था, इसको अभी हम नहीं देखेंगे। बस यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि जो आपकी कैल्शियम है, कैल्शियम कैल्मोडिलिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर भी ये क्या करता है, अब ये हेल्प करता है आपके नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन में। मतलब ये जाकर एक्टिवेट करा देता है आपके नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस, एक एंजाइम है, ठीक है। ये है क्या है कि एंजाइम। तो अब ये एंजाइम क्या कर देता है, आर्जिनिन एक अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड को अब NO2 एंड सिट्रुलिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एंड इस कन्वर्जन को हेल्प करता है आपके ये एंजाइम, राइट। कौन सा एंजाइम, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस, यहाँ पे लिख देता हूँ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस, ठीक है। इस सिंथेस को कौन एक्टिवेट करता है, इसको करता है आपके कैल्शियम। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या बने, नाइट्रिक ऑक्साइड, राइट। ये NO2 नहीं है, NO है, पता नहीं NO2 मैंने लिख दिया। तो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर बन गया। अब हमने क्या देखा है, नाइट्रिक ऑक्साइड आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, राइट। तो सिंपली अब ये एक सेल से, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, क्या हो गया, अब एक सेल में बना, ठीक है, एक सेल में बना, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड अब ये क्या गया सेल के बाहर, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छे से लांग सकता है ये, राइट। अब ये क्योंकि एक पैराक्राइन सिग्नल मॉलिक्यूल है, तो ये बहुत दूर नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए इसके बाहर क्या है, इसके बाहर है ब्लड, राइट, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स में हो रहे हैं ना, ब्लड वेसल्स के सेल्स में, इसके बाहर ब्लड होंगे, और ब्लड में क्या होता है जनरली आपके ऑक्सीजन, राइट, ऑक्सीजन एंड वाटर होता है, इजंट इट, ऑक्सीजन एंड वाटर होता है। अब ये जैसे ही आपके NO2 इनको मिलता है, ये कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट या तो फिर नाइट्राइट में। तो इसीलिए आपकी जो NO है, राइट, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये पास वाले सेल में ही जाकर काम कर सकता है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नल मॉलिक्यूल, ठीक है। सो दैट्स वाई आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, ये अब बगल वाले सेल में आएंगे, यहीं पर एक्ट करेंगे, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये आराम से जा सकता है, क्योंकि ये लिपोफिलिक मॉलिक्यूल है, राइट। चलिए यहाँ तक हो गया। अब NO, राइट, अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड ये वाले सेल में आकर क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक इफेक्ट मॉलिक्यूल होता है, राइट, जिसको हम बोलते हैं गुआनाइल साइक्लेस, जिसको हमने विजन ट्रांसडक्शन में भी देखा था, राइट। तो गुआनाइल साइक्लेस में जाकर NO जाकर, मतलब NO का रिसेप्टर कौन है, गुआनाइल साइक्लेस। इस पाथवे में योर गुआनाइल साइक्लेस विल एक्ट एज अ रिसेप्टर ऑफ NO, ठीक है। तो NO आपके सेल के अंदर गया और ये जाकर किसके साथ बाइंड हो गया, गुआनाइल साइक्लेस। गुआनाइल साइक्लेस के साथ बाइंड होने से ये क्या करता है, गुआनाइल साइक्लेस मेनली क्या करता है, GTP से आपके साइक्लिक GMP में बनाता है, राइट, साइक्लिक GMP बनाता है। तो बहुत सारे आपके यहाँ पर क्या हो गया, अब साइक्लिक GMP के लेवल बहुत ही ज़्यादा हो गया। साइक्लिक GMP के इंक्रीज से, राइट, इसकी कॉन्सेंट्रेशन से ये मेनली जाकर क्या करता है, ये जाकर आपके PKG प्रोटीन काइनेज G को एक्टिवेट करता है। तो देखिए अभी आपके सेल के साइटोप्लाज्म में क्या सिनारियो, CGMP बहुत ही हाई लेवल में है। CGMP अगर बहुत ही हाई लेवल में हो गया तो आपकी PKG, राइट, प्रोटीन काइनेज G भी क्या होगा, बहुत ही हाई में होगा। एंड हमें पता, राइट, आपके PKG क्या करता है, ये इट इज़ अ प्रोटीन काइनेज, मतलब काइनेज है तो फिर फॉस्फोराइलेशन करेगा। तो PKG के लेवल बहुत ही ज़्यादा होने से फॉस्फोराइलेशन भी अब ये बहुत ही ज़्यादा कर पाएगा, राइट। तो फॉस्फोराइलेट ये किसको करता है, बहुत सारे प्रोटीन्स को करता है। कौन से रेसिड्यू पर करता है, सेरीन एंड थ्रेओनिन रेसिड्यू पर बहुत सारे प्रोटीन के ऊपर करेंगे, और उन सभी प्रोटीन्स के फॉस्फोराइलेशन से क्या होता है, आपके वेसोडाइलेशन, ठीक है। वेसोडाइलेशन मतलब ब्लड वेसल्स की डायलेशन। इस तरीके से आपके नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर काम करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। इसको मतलब हॉटस्पॉट सा हो गया, इसको अच्छे से देखेंगे और अच्छे से देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मैंने बनाया हुआ एसिटाइल कोलिन एज अ लाइगेंड एक्ट करेंगे, राइट, किस पर, आपके GPCR पर, राइट। इसके एक्टिवेट होने से अब वही है सिंपल, G अल्फ़ा यहाँ पर एक्टिवेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर अब GTP जुड़ा है, राइट। अब G अल्फ़ा की एक्टिवेशन से ये कहाँ पर जाएगा, आपके
यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको हम, इफेक्टिव प्रोटीन, राइट। इस केस में इफेक्टिव प्रोटीन कौन होंगे आपके, फॉस्फोलाइपेज सी, पीएलसी। अब पीएलसी क्या होंगे, फर्दर जाएंगे और किसको क्लीव करवाएंगे, PIP2 को, राइट। दैट इज योर फोस्फेटाइडल इनोसिटोल 4,5 बिस फॉस्फेट, राइट। एंड ये क्लीव होकर क्या बनाता है आपके डैग, राइट, एंड IP3। डैग एंड IP3 क्या है कि सेकेंडरी मैसेंजर है। डैग क्या है आपके, डायसाइल ग्लिसरॉल, राइट, एंड IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। अब ये आपके IP3 ये जाकर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगे और वहाँ पर बाइंड होंगे रिसेप्टर के साथ, क्योंकि इनके रिसेप्टर वहाँ पर लगे होते हैं, राइट। इनके यहाँ पर बाइंड होने से कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, राइट। कैल्शियम अब गया आपके साइटोप्लाज्म में, तो इन दिस वे आपके साइटोप्लाज्म में कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही बढ़ गया, राइट। अब कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने से क्या होता है, कैल्शियम कैल्मोनिल के साथ में एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब वो कॉम्प्लेक्स जाकर आपके मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। अब ये फर्दर ये एंजाइम क्या कर देता है आपके आर्जिनिन, राइट। ये आर्जिनिन का ये अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म है। तो आर दैट इज आर्जिनिन को अब ये क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, NO, राइट, नाइट्रिक ऑक्साइड में। इसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए आपको, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। अब बाई प्रोडक्ट भी निकलता है यहाँ पर, राइट, उसको हम बोलते हैं सिट्रुलिन। ओके, यहाँ तक हो गया। एंड क्योंकि आपके नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, लिपोफिलिक है, तो फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाता है, राइट। तो ये आ गया आपके सेल के बाहर। सेल के बाहर क्या है, यहाँ पर ब्लड मतलब ब्लड दौड़ रहा है, राइट, ये ब्लड वेसल की बात हो रहा है। तो यहाँ पर इसको खतरा है, राइट, खतरा मंडरा रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर होते हैं आपके ऑक्सीजन एंड H2O। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन H2 मिल गया तो फिर ये ऑक्सीजन H2O इज वाटर, ये क्या कर देता है नाइट्रिक ऑक्साइड को या तो नाइट्रो या तो नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस नाइट्रिक ऑक्साइड को पहले राइट, मतलब H2 और मतलब O2 एंड H2O की रिएक्शन से पहले ये जाएंगे आपके बगल वाले आपके सेल में, राइट। वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे अच्छे से, क्योंकि ये लिपोफिलिक है, राइट। अब ये यहाँ पर आ गया। अब ये यहाँ पर आकर क्या करता है, ग्वानिल साइक्लेज, जो कि इसके रिसेप्टर की तरह एक्ट करेंगे। अब ये यहाँ पर जाकर इसको एक्टिवेट करा देता है, ठीक है। तो इसके एक्टिवेट होने से क्या हो गया, अब यहाँ पर CGMP बनने स्टार्ट हो गया। तो CGMP की क्या हो गया, अब साइक्लिक GMP की क्या हो गया, अब लेवल इंक्रीज हो गया साइटोप्लाज्म में, राइट। तो इसके कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से आपके प्रोटीन काइनेज G, ये क्या हो गया, ये भी एक्टिवेट हो गया, क्योंकि ये फाइनली जाकर किसको एक्टिवेट करता है, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है, राइट। पर यहाँ पर प्रोटीन काइनेज कौन सा है, G है। तो बहुत सारा CGMP का मतलब बहुत सारा PKG, राइट। एंड ये फॉस्फोराइलेशन ये बड़े सारे प्रोटीन्स को कर देता है, राइट। इससे क्या होता है आपके वैसोडाइलेशन यहाँ पर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ पर देखा हमने, अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें तो दिस इज़ योर सिंथेसिस, किस तरीके से आपके NO2 बन रहा है। पर अगर हम इस वाले हाफ पार्ट की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड के रोल को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड जाकर क्या करता है, किस तरीके का सिग्नलिंग कैस्केड वो करवाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंड देख ही सकते हो आप लोग, राइट, GPCR से ये कितना मिलता है, मतलब कितना रिलेटेड है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। एंड आगे एक हमारा सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक, दैट इज़ आवर वाइग्रा, ठीक है। वाइग्रा को क्या बोलते हैं, सिल्डेनाफिल भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये किस तरीके से एक्ट करता है, वाइग्रा क्या करता है ये तो हमें पता है, राइट। तो ये किस तरीके से अब एक्ट करेंगे, ओके। तो इसके मैकेनिज्म को जानने के लिए थोड़े बहुत हमें विजन ट्रांसडक्शन की जो नॉलेज हमने वहाँ पर गेन किया था उसको रिकॉल करना ज़रूरी है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, जैसे ही लाइट गया, राइट, मतलब एज अ लाइगेंड एक्ट करेंगे लाइट, और वहाँ पर बहुत सारे सिग्नल कैस्केड होंगे, राइट। तो यहाँ पर G अल्फा T यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, राइट। ये जाकर किसको एक्टिवेट कर रहा था, ये जाकर आपके PDE को एक्टिवेट कर रहा था, PDE फॉस्फोडाइस्टरेज, राइट। कौन से फॉस्फोडाइस्टरेज, CGMP, राइट। CGMP को तोड़कर ये फिर से क्या बना रहा था, GMP में कन्वर्ट कर रहा था, राइट। क्योंकि CGMP और ये मतलब साइक्लिक, यहाँ पर क्या होता है, एक साइक्लिक चेन होता है, राइट। आपके यहाँ पर कौन से बोन से ये जुड़े हुए होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बोन से, तो इसको ही जाकर ये तोड़ देता है, ठीक है। ये जो एंजाइम है, ठीक है। तो जो वाइग्रा है ये क्या करता है, ये मेनली जाकर आपके इसको इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। इसको इनएक्टिवेट कर देता है, क्योंकि देखिए ये कहाँ पर हो रहा है, ये पीनस में हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है आपके GTP को CGMP में CGMP में कन्वर्ट किया जा रहा था, राइट। ये कौन कर रहा था, ग्वानिल साइक्लेज कर रहा था, राइट। तो थोड़ी देर बाद ये CGMP फिर से आपके
मतलब जीटीपी तो नहीं, जीएमपी में ही कन्वर्ट हो रहा था, राइट। अब ये कौन करवाता है, ये आपके पीडी करवाता है, ठीक है, फोस्फोडाइस्टर। तो अब ये वाइग्रा जाकर इसको ही इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है, पीडी को ही इनएक्टिवेट कर देता है। तो फिर क्या हो गया, साइक्लिक जीएमपी का लेवल बहुत ही ज़्यादा हो गया, राइट, बहुत ही ज़्यादा हो गया। मतलब हाई CGMP कंडीशन आएगा यहाँ पर, राइट, ये कंडीशन वहाँ पर आएगा। एंड इससे क्या होता है, इरेक्शन आता है पीनस में, ठीक है, इरेक्शन। तो इस तरीके से वाइग्रा, जिसको हम सिल्डेनाफिल भी बोलते, ये काम करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक भी। हमने इससे पहले आपके कोलेरा टॉक्सिन एंड पर्टुसिस टॉक्सिन के बारे में देखा था, राइट, एंड आज हमने नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में देखा, राइट, एंड अभी हमने वाइग्रा के बारे में भी देखा। तो ये सभी कहीं ना कहीं से जाकर आपके जीपीसीआर से लिंक्ड है, ठीक है ना, जीपीसीआर से कनेक्टेड है, इसीलिए हमने यहाँ पर इन सभी के बारे में देख लिया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर न्यू टॉपिक। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।